अभी तक हमारे शिक्षकों के साथ एक बहुत बड़ी समस्या रहती है कि कोई भी ड्यूटी यदि नहीं करते तो उनके वेतन पर कार्रवाई कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पर वीएलओ ड्यूटी ना करने पर वेतन रोकने के आदेश को माननीय उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है और वेतन आदेश जारी कर दिया है कि वेतन कर्मचारी का दिया जाए। तो उसी के क्रम में ये जो पिटिशनर हैं वो कुलदीप सिंह हैं, स्टेट ऑफ यूपी एंड 2 अदर्स रिस्पोंडेंट हैं। काउंसिल ऑफ पिटिशनर मान बहादुर सिंह। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसमें साफ किया गया है, इसी आदेश को बताया गया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ लेते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ में यह है कि डीबीटी ऐप प्रॉब्लम सॉल्यूशन, डीबीटी ऐप संबंधित समस्याओं का हल। तो ये समस्याएं जनरली अभी चल रही हैं क्योंकि अभी जो कार्य किया जा रहा है डीबीटी पर ही विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिपोर्टेड प्रॉब्लम। तो रिपोर्टेड प्रॉब्लम और उसका सलूशन। सर इसमें पहले सही दिखता है फीमेल, बट बाद में खुद से ही मेल हो जाता है। तो इसमें कोई समस्या नहीं है, ये सही कर दी गई है। डेटा स्टोरेज में कोई दिक्कत नहीं है, केवल डिस्प्ले में ही प्रॉब्लम आ रही है। तो इसका ये कोई परेशानी वाली बात नहीं। आगे चलते हैं, विद्यालय में प्रेरणा पोर्टल पर 143 छात्र संख्या प्रदर्शित हो रही, परंतु डीबीटी पर 101 छात्र भी प्रदर्शित हो रहे हैं। तो इसके लिए क्या क्या समस्या और क्या समाधान, ये समस्या है, इसके समाधान क्या हो सकते हैं। तो ये लिखा है ऐप प्रदर्शित हो रहे हैं और छात्रों को वेरीफाई करके प्रक्रिया में आगे बढ़ें। तो आपको वेरीफाई करना, वेरीफाई करके आगे बढ़ते जाएं। जो छात्र नहीं प्रदर्शित हो रहे हैं उनको चेक करके या करवाया जा रहा है। यदि कोई समस्या है तो उसके सलूशन के निकालने की बात की जा रही है। आगे प्रेरणा पोर्टल पर कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं के रजिस्ट्रेशन विवरण में से यदि डीबीटी ऐप में बच्चों का विवरण कम दिख रहा है तो उनका विवरण दूसरे बच्चे से मैच हो जाता है, इसलिए यह अभी ऐप में नहीं दिख रहे हैं। तो ये समस्या है। इसके बाद में अतः आपको ऐप में दिखाई दे रहे बच्चों के विवरण को पहले वेरीफाई कराना है। शेष बच्चों का वेरिफिकेशन आप अध्यापकों द्वारा चेक करने के उपरांत किया जाएगा। अब नेक्स्ट जो समस्या है कि वेरीफाइड एंड ड्रॉप रिपोर्ट ऑप्शन क्लिक करने पर डेटा नॉट फाउंड आ रहा है। तो जब ये समस्या है तो ऐप डाउनलोड करने के बाद जब तक प्लीज़ वेट का ऑप्शन ना हटे तब तक ऐप में कुछ ना करें। इसकी ये समाधान है क्योंकि डेटा सर्वर से ट्रांसफ़र होता है। आगे समस्या है ऐड टीचर काम नहीं कर रहा है। तो इस स्थिति में upmdm.in से BEO लॉगिन से अपडेट करवा कर टोल फ्री नंबर से वेरीफाई करवाएं, फिर ऐप को क्लियर प्रोफाइल करके दोबारा लॉगिन करें। इसके बाद नेक्स्ट समस्या है कई शिक्षकों के HRMS कोड 0 लिख कर आ रहे हैं और ऐड ट्रांसफ़र से कुछ नहीं हो रहा है। तो इस इफ़ HRMS कोड 0 जस्ट इग्नोर एंड प्रोसीड, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप अपना कार्य करते रहिएगा यदि HRMS कोड में 0 आ रहा है। नेक्स्ट समस्या है इन PS नेम ऑफ ए शिक्षा मित्र इज रॉन्ग, इज शुड बी रजिया खान इंस्टीड ऑफ नजिया खान। तो प्लीज़ मेक द करेक्ट आफ्टर दैट आई वुड बी एबल टू वेरीफाई द टीचर्स एंड सी द स्टूडेंट्स डिटेल, अदरवाइज इट इज़ शोइंग दैट स्टूडेंट डेटा इज नॉट फाउंड। तो मतलब किसी शिक्षा में तो टीचर का नाम गलत आ रहा है, तो इस संबंध में MDM पोर्टल पे VEO लॉगिन के द्वारा अपडेट करवा दीजिएगा। इसके बाद सर PS में कुल 125 बच्चे हैं परंतु DBT में 128 दिखा रहे हैं, यानी कि बच्चे ज़्यादा दिख रहे हैं। तो जो अधिक दिख रहा है उनको ड्रॉप आउट कर दीजिएगा, यदि ड्रॉप आउट के ऑप्शन से आप इसे ड्रॉप आउट कर दीजिएगा। इसकी समस्या का समाधान यही है। आगे स्कूल 10 बोर्ड में कोई डेटा शो नहीं हो रहा है। ऐप को क्लियर प्रोफाइल करके दोबारा लॉगिन करके देखिएगा तो शायद आपका हो जाएगा। स्टूडेंट के मदर और फादर के नेम के सामने NA लिखा हुआ आ रहा है, तो इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं, कोई बात नहीं। आगे जब आप भरेंगे, बच्चे का डिटेल भरेंगे तो उसमें माता पिता सभी का डिटेल भरा जाएगा, तो उसमें आप सही कर दीजिएगा। आगे है प्रेरणा पोर्टल पर नए नामांकन दर्ज करने पर छात्र की कक्षा प्रवेश तिथि में 2016 के बाद के वर्ष शो नहीं हो रहे हैं। तो prerna.up.in के पोर्टल पर हिस्ट्री क्लियर करके दोबारा लॉगिन करिएगा, ये सही हो जाएगा। तो आगे देखते हैं एक और समस्या है कि हमारे स्कूल में ऐप ओपन करके ही वो वापस बैक हो जा रहा है। तो क्लियर प्रोफाइल करके दोबारा लॉगिन करके नेटवर्क एरिया में जा करके इन्हें सही करिएगा। फिर मेरे में एक बच्चे का नाम ड्रॉप आउट में दिख रहा है जबकि वह बच्चा पढ़ रहा है, उसको कैसे रिकवर किया जाए।
तो यह BU लेवल से होगा। डेटा अपलोड करते समय यदि कोई भूल हो गई है तो BU लेवल से रिवर्ट यानी कि अनवेरीफाइड कर सकते हैं तथा विद्यालय से दोबारा अपलोड हो जाएगा। इस समस्या को ध्यान से आप सुनिएगा। तो आगे चलते हैं। महोदय, पंजाब नेशनल बैंक का खाता 16 अंक का है और DBT में अभिभावक का खाता भरने पर उसे सिलेक्ट कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि DBT में केवल 15 अंक का ही खाता ले रहा है। तो इस समस्या के बारे में उचित निर्देश दें। तो इसके बारे में आई हैव टेस्टेड PNB बैंक डिटेल्स अपलोडेड, प्लीज सेंड मी अकाउंट डिटेल्स देन वी विल चेक इट। तो अकाउंट नंबर यहाँ पर भेजने की बात इन्होंने की है यदि ऐसी कोई समस्या है। आगे आधार नंबर वेरीफाई हो चुका है लेकिन अपडेट करने पर आधार को वेरीफाई करने के लिए कहा जा रहा है। तो आधार नंबर वेरीफाई हो चुका है लेकिन उसकी जानकारी आपके रिकॉर्ड में अपडेट होने में समय लगने की वजह से वह ऐसा मैसेज आ रहा है, अब ठीक हो जाएगा। आगे सर, अनुदेशक का HRMS कोड नहीं आ रहा है। तो टीचर्स डिटेल आर अपडेटेड बाई BU थ्रू ये upmdm.in लॉगिन से यानी कि BU के माध्यम से ये करवाया जा सकता है और HRMS कोड के बिना भी आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं है। अपडेट होने के बाद ओपन नहीं हो रहा है, बैक हो जा रहा है। क्लियर प्रोफाइल करके देखिएगा, नेटवर्क एरिया में जाकर देखिएगा, सही हो जाएगा। अपडेट के बाद छात्र संख्या डिफर हो रही है, क्लियर प्रोफाइल करके नेटवर्क एरिया में जाकर के दोबारा लॉगिन करके देखिएगा, हो जाएगा। लॉगिन हो जाने के पर विद्यालय का डेटा शो नहीं हो रहा है तो क्लियर प्रोफाइल करके नेटवर्क एरिया में जाकर के दोबारा लॉगिन करिएगा, डेटा आ जाएगा। आगे मेरा सवाल यह है कि सर, जैसे मेरे मोबाइल नंबर पर वेरीफाई या ड्रॉप आउट पेज नहीं खुलता है, सीधे ही क्लास सेलेक्ट का ऑप्शन आता है। मैंने क्लास सेलेक्ट कर ली है, बच्चों की लिस्ट भी आ रही है और मुझे 2 बच्चे हटाने हैं, तो क्या बाद में ऐसा कोई ऑप्शन आएगा? उन बच्चों को BU लॉगिन से डिलीट करवा सकते हैं, यहाँ से कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है। आधार पे एड्रेस से रजिस्टर से अलग है तो कौन सा भरें? तो जो आधार पे एड्रेस है वही भरें। आधार वाला कोशिश यही करिएगा कि आधार वाला ही एड्रेस डाला जाए। तो आगे देखते हैं। लॉगिन हो जाने पर विद्यालय का डेटा शो नहीं हो रहा है। तो सर, इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, उनके मोबाइल से सेटिंग में जा कर के ऐप्स में जाएंगे, उनके मैनेज ऐप में प्रेरणा DBT ऐप है, उसको क्लियर डेटा कर लें, उसके बाद लॉगिन करके देखें तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। और आगे देखते हैं। सर, मेरा प्रेरणा पोर्टल पर अपडेट ना होने के कारण कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट मतलब पूरा डिटेल उन्होंने दिया, मोबाइल नंबर भी दिया है, शैलपति यादव VU। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट टू DCMDM और DCMIS ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट एंड गेट योर मोबाइल नंबर अपडेटेड। यदि कोई भी को ऐड किया जा रहा है तो वेरिफिकेशन के उपरांत ही एक्टिव होगा। इसके बाद महोदय, स्टूडेंट डिटेल, गार्जियन डिटेल भरकर अभिभावक आधार सत्यापन के बाद गार्जियन बैंक डिटेल भरने के उपरांत प्रोसीड एंड सेव क्लिक पर समझ कृपया पहले अपना आधार सत्यापन करें, लिखा आ रहा है। आगे की प्रक्रिया बाधित है, कृपया मार्गदर्शन करें। ओके, टेक्निकल टीम रिसॉल्व द इशू सून, दे आर रॉन्ग वर्किंग ऑन इट, कार्य कर रहे हैं। आगे देखते हैं और यहाँ पर देखते हैं आधार का सत्यापन होने के बाद भी प्रोसीड एंड सेव नहीं हो रहा है। तो ओके, टेक्निकल टीम इस पर काम कर रही है, जो भी है समस्या उसको समाधान कर लिया जाएगा। विवरण समस्या, आधार सत्यापन के बाद भी बैंक सत्यापन नहीं हो पा रहा है और मैसेज आ रहा है कि आधार सत्यापन कीजिए। तो ये भी टेक्निकल टीम इस पर कार्य कर रही है। तो ये सभी कार्य कंटिन्यू चल रहे हैं। और अपडेट की यदि बात करें तो गूगल प्ले स्टोर पर 11वां अपडेट आ चुका है। इस नए अपडेट कर लीजिएगा या फिर हटा के दूसरा आप ज़रूर इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, उसी से कार्य करिएगा। तो उसी से संबंधित ये प्रक्रियाएं सभी दी गई हैं, किस प्रकार से आगे आपको बढ़ना है, कैसे क्या करना है। आगे देखते हैं। तो यहाँ MDM का नाम बदल दिया गया, पोषण पर जोर, पूरी स्कीम में कई जगह अहम बदलाव किए गए हैं, उनको मंजूरी दी गई है। तो यहाँ पर स्कूली बच्चों को पर्याप्त पोषण मुहैया कराने में जुटी केंद्र सरकार ने बुधवार को एक बड़ा फैसला लिया। इसके तहत स्कूली बच्चों से जुड़ी करीब 26 साल पुरानी MDM स्कीम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, ये इसका नाम दे दिया गया है और यही प्रक्रिया अब रहेगी। इसी नाम से आगे ये प्रक्रिया चलेगी, यानी कि MDM का नाम चेंज हो गया है, क्लियर कर दिया गया है।
तो पोषण युक्त तो भोजन इसमें दिया जाएगा वगैरह वगैरह जो भी है। कुछ नया यदि होगा तो देखने को ज़रूर मिलेगा।